नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखेंगे दो स्टॉक्स को। बात करें इन स्टॉक्स की तो इन स्टॉक्स में न्यूज के चलते अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो जानेंगे आज इन स्टॉक्स के बारे में कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसे दिखाई देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। बात करें पहले स्टॉक की तो मैं बात कर रहा हूँ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो 330 रुपए दिखाई देता है और बीते दिन 15 नवंबर को इसमें 1.88% की हमें गिरावट देखने को मिली है। बात करें दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स की तो इसके Q2 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं और उनको भी हम देखेंगे कि आखिर वह कैसे रहे। और बात करें कल्याण जी ज्वेलर्स की तो इसके हम रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे। बात करें 5 दिन की तो 5 दिन में स्टॉक 5% के नेगेटिव रिटर्न दे चुका है। एक महीने में अगर हम देखें तो 16.5% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें 6 महीने की तो आप देखिएगा शानदार 205% के रिटर्न्स दिए हैं। बात करें ईयर डेट से तो 164% के रिटर्न्स दे चुका है और एक साल में अगर हम देखें तो 226% के रिटर्न्स रहे। और अगर हम लॉन्ग टर्म का इसका डाटा देखें तो स्टॉक जब से स्टॉक मार्केट में दिखाई देता है 339% के रिटर्न्स दे चुका है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो इसके रिटर्न्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और इसने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए और जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस दिखाई दे रहा है आने वाले समय में भी आपको यह अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो यह स्टॉक दोस्तों एक रिटेल पीसी ज्वेलर्स को देखता रहता है कि पीसी ज्वेलर्स पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से उसको अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बात करें ज्वेलरी सेक्टर में तो मुझे कल्याण ज्वेलर्स काफी अच्छा दिखाई दे रहा है रिटर्न्स के मामले में। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। वीडियो को आप एडवाइस या टिप्स के रूप में ना लें। स्टॉक को डिस्कस करने का मेरा एक ही पर्पज होता है ताकि आपको स्टॉक के बारे में बताया जा सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम कर सके। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो इस स्टॉक को अगर हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आपको यह स्टॉक अच्छा लगे तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। फंडामेंटली भी कंपनी काफी अच्छी दिखाई दे रही है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो इसके Q2 के रिजल्ट्स 14 नवंबर को आए। बात करें इसकी जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर की तो आप सेल्स को देखिएगा 4,376 करोड़ रुपए से बढ़कर के 4,415 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स में हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIDT की तो 323 करोड़ रुपए से 314 करोड़ रुपए हो गई है। तो कहा जा सकता है हमें EBIDT में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो आप देखिएगा 144 करोड़ रुपए से गिर करके 135 करोड़ रुपए हो गए। तो कहा जा सकता है इसके Q2 के हिसाब से अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें तो यह हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें EPS की तो यह भी 1.40 से गिर करके 1.31 हो गया है। तो बात करें EPS की तो इसमें भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स में हमें 27% की जंप देखने को मिल रही है। EBIDT में 18% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में 27% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें EPS की तो इसमें 27% की जंप हमें देखने को मिल रही है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है। और दोस्तों बीते दिन जो इस स्टॉक में आपको 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली है, तो इसके पीछे इसके Q2 के रिजल्ट्स का हाथ रहा है, जिस कारण इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें कल्याण ज्वेलर्स की तो मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है। स्टॉक के पी को अगर हम देखें तो 65 से ऊपर दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी 33 के ऊपर है। तो कहा जा सकता है वैल्यूएशन के हिसाब से इस समय कल्याण ज्वेलर्स हमें महंगा दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक में थोड़ा वेट कर सकते हैं। Q2 के रिजल्ट्स भी इसके थोड़े वीक रहे, हो सकता है इस स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिले। अगर आपको यह स्टॉक अच्छे लेवल्स पर दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, यह यकीनन आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें दोस्तों इसकी ROC की तो 12.70% दिखाई देती है। ROC 13.50% है, जो कि कहा जा सकता है शानदार है। और बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपए। बात करें दोस्तों इस स्टॉक की तो इसमें आपको गिरवी रखे हुए शेयर्स वगैरह कोई नहीं देखने को मिलेंगे। तो कहा जा सकता है कल्याण ज्वेलर्स का अगर हम ओवरव्यू लें तो कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है और यह लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्टॉक में यह बड़ी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब इस स्टॉक में यहां से गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है दोस्तों इसके Q2 के रिजल्ट्स का असर इस स्टॉक पर देखा जा रहा हो और इस स्टॉक में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही हो। मैं चाहूंगा दोस्तों अगर यह स्टॉक गिरावट में आपको दिखाई दे और यह अपने 50 दिन के EM में जो कि 275 रुपए के आसपास है, अगर आपको यह स्टॉक यहाँ पर मिले तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं और आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाएं। यकीनन यह आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न्स देगा क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफी अच्छी है। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें थोड़ी सी परफॉर्मेंस वीक दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। बात करें हम दूसरे स्टॉक की तो मैं पेटीएम के बारे में बात कर रहा हूँ। बात करें इसके मार्केट प्राइस की 914 रुपए के आसपास दिखाई देता है और बीते दिन 15 नवंबर को 2.25% या 2.25% की इस स्टॉक में तेजी रही है। बात करें दोस्तों पेटीएम की तो पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी परेशान किया है
और यह स्टॉक आज भी अपने हाई से लगभग 52 से 53% नीचे आपको देखने को मिल रहा है। और इस स्टॉक में हमें एक बड़ी न्यूज देखने को मिल रही है, हो सकता है जिसके चलते इस स्टॉक में यहाँ से अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम को अगर हम देखें तो 5 दिन में यह 2.57% के रिटर्न दे चुका है। बात करें एक महीने की, तो स्टॉक 2.5% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। 6 महीने में अगर हम देखें तो 26.5% के रिटर्न दिए हैं। बात करें एयरटेल रेट से, तो 71% से ज्यादा के रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं और एक साल में यह स्टॉक 52% के रिटर्न दे चुका है। लेकिन दोस्तों बात करें इसकी 5 साल में लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो स्टॉक आज भी आपको यहाँ से लगभग 52 या 53% के आसपास आपको नीचे दिखाई दे रहा है। और इस स्टॉक में जो बड़ी न्यूज है उसके चलते हो सकता है यह स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के आसपास जाता हुआ दिखाई दे, तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का एक शानदार मौका हो सकता है। बात करें इसकी क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स की, तो वह भी हम देख लेते हैं कि आखिर वह कैसे रहे, जिस कारण हमें पता चल सके कि कंपनी का बिजनेस किस तरह से ग्रो हो रहा है। बात करें पेटीएम की, तो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को अगर हम देखें जून 23 से सितंबर 23 को, तो सेल्स 1845 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1980 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें पेटीएम में सेल्स बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें ईबीआईडीटी की, तो ये हमें नेगेटिव दिखाई दे रही है, जो कि 296 करोड़ रुपए से घट करके 266 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें ईबीआईडीटी में क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अच्छी खासी सुधार देखने को मिल रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो जो ये नेगेटिव में दिखने को मिल रहा है, जो कि नेट लॉस है 333 करोड़ रुपए से घट करके 324 करोड़ रुपए रह गए। तो कहा जा सकता है कि इनके नेट लॉस भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कम होते नजर आ रहे हैं। और सेम रेशियो में आपको ईपीएस देखने को मिलेगा, जो कि 5.25 से घट करके 5.10 हो गया है। तो यह भी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें हमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस को देखिए, सेल्स में हमें शानदार 41% की जंप देखने को मिल रही है, ईबीआईडीटी में 53% की जंप देखने को मिल रही है, नेट प्रॉफिट में 46% की जंप देखने को मिल रही है और ईपीएस में आप देखिएगा इसमें भी 44% की जंप रही है। तो ओवरऑल बात करें पेटीएम की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिखाई दे रही है और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरी है। दोस्तों कहा जा सकता है पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी को अगर हम देखें तो लगातार ये अपने लॉस को कम करती हुई नजर आ रही है। हो सकता है पेटीएम आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करे, तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया यह स्टॉक अभी भी अपने हाई से लगभग 52% के आसपास आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है। तो आप इस स्टॉक में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से बचे, आप इसमें छोटी क्वांटिटी से इन्वेस्टमेंट अपना शुरू कर सकते हैं और यकीनन पेटीएम आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें पेटीएम की, तो चार्ट पर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और स्टॉक में इस समय यहाँ पर भी काफी अच्छा मोमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है और हो सकता है इस स्टॉक में यहाँ से तेजी कंटिन्यू रहे, क्योंकि इस स्टॉक में एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है। बात करें इसकी करंट मार्केट प्राइस की 919 रुपए दिखाई देता है, तो आप इस मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस स्टॉक में 894 रुपए, जो कि इसके 50 दिन का ईएमए, आप इसको ऐसा लेकर के चल सकते हैं और आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। यकीनन पेटीएम आपको यहां से अच्छे रिटर्न्स देगा। और आप इसकी एमएसडी लाइन को देखिएगा, इसमें भी यह बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है पेटीएम में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। और आरएसआई को अगर आप देखेंगे तो 54 दिखाई देती है, जो कि यह भी मजबूती का संकेत है। तो कहा जा सकता है पेटीएम स्टॉक इस समय इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। बात करें पेटीएम से जुड़ी हुई बड़ी न्यूज की, तो यह आर्टिकल 15 नवंबर को पब्लिश हुआ है। दोस्तों बात करें विजय शंकर शर्मा की, तो ये लीड कर रहे हैं इस समय पेटीएम को और इससे जो जुड़ी हुई शानदार न्यूज हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करें पेटीएम की, तो इसको एमएससीआई इंडेक्स में एंट्री मिल चुकी है। दोस्तों बात करें एमएससीआई इंडेक्स की, तो यह एक पॉपुलर इंडेक्स है और जब कोई स्टॉक इस इंडेक्स में एंटर कर लेता है तो यह इन्वेस्टर्स के फोकस में आ जाता है और इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो को भी बढ़ाते हैं। तो दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स में पेटीएम को एंट्री मिल चुकी है और पेटीएम से जुड़ी यह एक बड़ी न्यूज है, जिसके चलते हो सकता है इस स्टॉक में आज भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिले। और स्टॉक चार्ट पर भी काफी अच्छा नजर आ रहा है और क्वार्टर 2 के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी हमने इसकी परफॉर्मेंस को देखा, जो कि शानदार दिखाई दे रही है। तो आप पेटीएम स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। तो यह थी खास अपडेट इन दो स्टॉक्स पर। मैंने इनके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को भी आपसे डिस्कस किया और इस स्टॉक से जुड़ी एक बड़ी न्यूज को भी आपसे डिस्कस किया। आपको यह वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।